आइए सुनते हैं नई सरकार और मंत्रिमंडल गठन पर क्या बोले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा। गृह मंत्रालय भी आपको मिला, क्या कहना? देखिए, एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से आई है और इस बार जो प्रगति बिहार की अभी तक हुई है एनडीए की सरकार में, उससे चौगुना प्रगति हमारा लक्ष्य है कि बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर के औद्योगिक विकास हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस सब पर एनडीए चिंतन मनन करके कहाँ किस विभाग को कैसे ठीक करना है, इस आधार पर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा सबके राय से हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि हमको ये नहीं, हमको ये नहीं। चुनाव के पहले ही हमारा ये गठबंधन तय कर लिया था कि एनडीए चुनाव लड़ रही है, सरकार एनडीए की बनेगी, न कि भाजपा की, न जदयू की, न लोजपा की, न रालोमा की, न हम की। तो एनडीए जिस एकजुटता से चुनाव लड़ा, उसी एकजुटता से सरकार भी बनाई है एनडीए, और उसी तरह से विभागों को भी चुस्त दुरुस्त कैसे करना है, वैसे हाथों में विभागों का भी बंटवारा करके दिया गया है। मतदाता इस बार 2010 का चुनाव परिणाम रिपीट की है, क्या उम्मीद है उनका, क्या कहेंगे आप? देखिए, मतदाताओं की जो उम्मीद है वह तो चुनाव के दिन ही स्पष्ट हो गया था। मतदाता को शांति चाहिए, मतदाता को हर स्तर पर, चाहे वह बेकारी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, अनाज की समस्या हो, ये कृषि की समस्या हो, सब स्तर पर मतदाता चाह रहा है कि भाई यही सरकार हमको कुछ कर सकती है। विश्वास हमारी सरकार में ही उनको है। तो मतदाताओं ने जो विश्वास दिखाया है, जो आशीर्वाद दिया है हमको, हमारी सरकार उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेगी, और खड़े ही नहीं उतरेगी बल्कि आने वाले दिनों में मतदाताओं को और विश्वास जीतने का काम भी हम लोग करेंगे। विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वोट खरीदा गया, ये किया गया, उस पर अब देखिए, विपक्ष जो जिस तरह की स्थिति बना के रखता है वैसा करता है। वोट, आपको याद होगा कि लालू जी जब जीत के आते थे तो कहते थे जीन निकल रहा है, बैलेट बॉक्स से उनका जीन निकलता था। तो उनको तो वही लग रहा है, लेकिन कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी एसआईआर की बात कर रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, और जनता ने यह साबित कर दिया कि हम किसके साथ हैं। विशेषकर महिलाओं ने जो मतदान किया वह देखने लायक था कि कितना प्रतिशत महिलाएं जाकर के वोट इस बार कर रही हैं। महिलाएं पहले घर से निकलने में डरती थी, वो सब डर भय आज खत्म हो गया। तो ये असली प्रजातंत्र का स्वरूप तो अभी दिखाई पड़ने लगा है। तो असली प्रजातंत्र में सब लोग निर्भीक होकर के अपना काम कर रहे हैं। तो विपक्ष जो भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं वह उनके सरकार की है, और वही चाह रहे हैं कि यहाँ भी ये हो जाए। हम तो वोट खरीदे हैं। उन्होंने शुरू में क्या किया था, नीतीश जी ने, ये तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जीतेंगे तो 2500 रुपया माँ बहनों को देंगे, लेकिन लोगों ने नकार दिया। भाई आप जीतिएगा, आपकी सरकार बनेगी तब देंगे, और हमको तो मिल रहा है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सारी राशि 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी गई। तो ये जबरदस्ती वोट खरीदना थोड़े हुआ, लोगों को इसकी जरूरत थी, और जिनको जरूरत थी उनसे जाकर के पूछिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो 500 रुपया बेटा से मांगते थे तो नहीं मिलता था, नीतीश जी ने हमको 500 रुपया दे दिया, 1100 रुपया दिया है, 2 500 का नोट दे दिया। तो ये स्थिति मतदाताओं में कोई खरीदने की बात नहीं थी, स्वस्फूर्त उनको जरूरत की पूर्ति सरकार उनकी कर रही है, इसलिए मतदाता हमारे साथ है। ठीक है, क्या नाम हुआ? रामदयाल शर्मा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष छपरा बीजेपी, और शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बिहार बीजेपी।